हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 28, जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा तो उसका मैथ का सोल्यूशन जो है वहीं पे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अवयव शब्द से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऊपर का ऊपरी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। सुधा का विपरीतार्थक शब्द है, तो सुधा का विपरीतार्थक शब्द जो है वह गरल है। हरिश्चंद्र कौन सी संधि का उदाहरण है, तो हरिश्चंद्र जो है दोस्तों वह विसर्ग संधि का उदाहरण है। द्रव्य पुल्लिंग होते हैं, इनका अपवाद कौन सा है, तो द्रव्य पुल्लिंग होते हैं, इसका जो अपवाद है दोस्तों शराब, चाशनी, लस्सी, ये चारों के चारों जो है यह एक अपवाद है और यह जो है यह स्त्रीलिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दया संज्ञा का विशेषण क्या होगा, तो दया का जो विशेषण होगा वह दयालु हो जाएगा। अनुज का स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो अनुज का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग जो है वो प्रयोग करेंगे किसका, तो हम लोग करेंगे या का, अनुजा हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्न में से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो इसमें दोस्तों रात और दिन जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची का माफ कीजिएगा दोस्तों, लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द है, तो लक्ष्य का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह क्या, गंतव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पानी बरस रहा है यह कैसा वाक्य है, पानी बरस रहा है यह जो है एक सरल वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसमें जो है दोस्तों मेरा नाम आनंद है, यह जो है वाक्य शुद्ध है। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ है, तो माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ जो हो जाएगा दोस्तों वो अनिष्टा की आशंका होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ही कम फिल इन द ब्लैंक्स मी द मार्केट, तो ही कम अक्रॉस मी इन द मार्केट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें जो दोस्तों ही थिंकनेस ही इज ए नेपोलियन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पिक आउट द राइट वर्ड, तो इसमें जो दोस्तों एलिजिबल, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वह सही है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ इंटर, तो इंटर का जो दोस्तों एंटोनिम्स हो जाएगा वह विद्रा, डिपार्च एंड लीव, सभी का सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आगे मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर बता दे रहे हैं हम आगे, इसको आप लोग टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आ जाएगा बी ए बी। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 35 आएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो माफ कीजिए 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 60 डिग्री, 21 मीटर स्क्वायर, 5 की वृद्धि होगी। चलते हैं सामाजिक प्रश्न की अध्ययन की ओर। पहला प्रश्न हमारा, गांधी जी का चंपारण आंदोलन समृद्ध था, तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो था दोस्तों वह नील कृषकों की समस्या को हल करने से था। कब, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो वह लखनऊ के अधिवेशन 1916 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था, और उसमें जो बिहार के जो किसान नेता थे उन्होंने नील तिनकठिया प्रथा को पर रोक लगाने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था, और नेता कौन थे, तो वो राजकुमार शुक्ल थे। अगला है, इटली का अंतिम एकीकरण किसने किया, तो इटली का जो अंतिम एकीकरण था दोस्तों वह किसने किया था, वह विक्टर एमुअल द्वितीय ने किया था। किसने, विक्टर एमुअल द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
अरबों ने सिंध पर कब आक्रमण किया? तो अरबों ने जो है दोस्तों 712 ईस्वी में आक्रमण किया था सिंध पर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता है जो है वो रामानुजाचार्य को माना जाता है। किन्हें? रामानुजाचार्य को माना जाता है। मंगोल कहाँ के निवासी थे? तो मंगोल जो थे दोस्तों वह मंगोलिया के निवासी थे। बात करें बाबर का, तो बाबर कहाँ का निवासी था? तो बाबर जो था तो वो फरगना का निवासी था। कहाँ? फरगना का निवासी था, जो कि है जो रियास। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें जो है अकबर की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है दीन इलाही की स्थापना की थी? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना सन 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अबुल फजल ने अकबर के संबंध में जो ग्रंथ लिखा था? तो अबू फजल ने है जो आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों को लिखा था। इसका ऑप्शन जो है सी हमारा सही हो जाएगा। और अबुल फजल जो थे दोस्तों वह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? तो बिरसा मुंडा ने जो है ईसाई मिशनरियों पर जो हमला किया था वह कब किया था? 25 दिसंबर 1899 को किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 342 के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न है झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो झारखंड को राज्य का जो दर्जा है दोस्तों वह 15 नवंबर 2000 को मिला था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? बात कर दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध को, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वह 28 जुलाई 1914 को हुई थी। कब? 28 जुलाई 1914 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वह सही हो जाएगा। आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्निस की हत्या में किसका हाथ था? तो इसमें जो दोस्तों वो गैरीबाल्डी प्रिंसिप का था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी अमेजन नदी जो है वो कहाँ गिरती है? तो बात करें दोस्तों अमेजन नदी की, तो अमेजन नदी जो है वह विक्टोरिया झील से निकलकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रेरी के नाम से जाना जाता है? तो प्रेरी की बात करें दोस्तों तो प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 4 राज्यों को सीमा को छूता है? तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों ये तीनों के तीनों राज्य जो है वो 4 राज्य के सीमा को नहीं छूते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नीचे दी गई 4 नदियों में से जो एक डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों बात करें डेल्टा नहीं बनाती कि जो ताप्ती नदी जो है वह जाके भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और यह जो है डेल्टा नहीं बनाती है। बात करें दोस्तों महानदी की, तो महानदी उड़ीसा राज्य में बहती है। और गंगा और एवं गोदावरी, गंगा जो है यह हिमालय से निकलकर हिमालय के गंगोत्री से निकलती हुई यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और यह जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। बात करो गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला है भारतीय मौसम मानचित्र पर निम्न में से किसे नहीं दर्शाया जाता है? तो भारतीय मौसम मानचित्र पर जो है दोस्तों वह तापमान को नहीं दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से किस कारण मृदा अपवर्तन नहीं होता है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों अत्यधिक वृक्षारोपण करने से मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है जीएमटी किससे संबंधित है? तो जीएमटी जो दोस्तों वह समय से संबंधित है। किससे? समय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
ऊंचाई के अनुसार 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो जब हम दोस्तों 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है की कमी होती है। निम्नलिखित में से किस शहर को अब चेन्नई के नए नाम से पुकारा जाता है? तो मद्रास को दोस्तों अब चेन्नई के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है दोस्तों वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत की सबसे बड़ी झील है, तो भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो बुल्लर झील है। कौन? बुल्लर झील। किस राज्य का प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बात करें दोस्तों जनसंख्या घनत्व अधिक की, तो 2011 के जनगणना के अनुसार हमारा बिहार जो है यह इसमें प्रथम श्रेणी में आता है। नीलगिरी पहाड़ी में रहने वाली जनजाति है। तो नीलगिरी पहाड़ी में जो रहने वाली जनजाति है वह जो है दोस्तों कौन? टोडा जनजाति है, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने से जो तमिलनाडु में जो नीलगिरी के पहाड़ी जहां पर है वहां पे जो है टोडा जनजाति निवास करती है। बात करें दोस्तों भील जाति की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ क्या था? तो भील जाति की बात करें तो इनकी अर्थव्यवस्था का जो आधार स्तंभ था वह कृषि पशुचारण था। निम्नलिखित में से कौन ऋतु के अनुसार अपने मकान का प्रकार बदल देते हैं? तो यह जो है दोस्तों एस्किमो जो है यह अपने ऋतु के अनुसार अपने मकान का प्रकार बदल देते हैं। एक दल पद्धति के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो बात करें दोस्तों एक दल पद्धति के लिए तो चीन जो है इसके लिए सबसे प्रसिद्ध है। संघीय राज्य में केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा किया जाता है। तो संघीय राज्य में केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का जो बंटवारा है वह संविधान के द्वारा किया जाता है, जो कि अनुसूची 7 में इसका विवरण है। अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत में कौन सी दलीय प्रणाली प्रचलित है? तो बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत में जो है बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। बहुदलीय प्रणाली का प्रमुख दोष क्या है? तो बात करें दोस्तों बहुदलीय प्रणाली के दोष की बात, तो शासन में अस्थिरता एवं सशक्त विद्रोह दल का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का 75वीं वर्षगांठ कब मनाया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 75वीं वर्षगांठ है दोस्तों वह 24 अक्टूबर 2020 को मनाया गया था। उदारवाद क्या है? बात करें दोस्तों उदारवाद की, तो उदारवाद जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्ति के विकास का प्रबल समर्थन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उदारवादी सिद्धांतों को एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जो जाता है वो लॉक को जाता है। समाजवाद का उदय किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप होता है? तो समाजवाद का जो उदय है दोस्तों वह जो है व्यक्तिवाद, पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद के समरूप होता है। विकासवादी समाजवाद के विकास का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो प्रतिपादन किया था दोस्तों वह बर्नस्टीन ने किया था। अगला प्रश्न हमारा फेबियनवाद का उद्देश्य क्या था? तो फेबियनवाद का जो उद्देश्य था दोस्तों वह लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो बात करें दोस्तों राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की जो चर्चा है वो अनुच्छेद कितना में है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसका जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति को मासिक वेतन कितना मिलता है? तो भारत के राष्ट्रपति के मासिक वेतन की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन के अनुसार तो कोई भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन गलत है। क्योंकि वर्तमान में जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है 5 लाख मासिक वेतन मिलता है। कितना? 5 लाख रुपया। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन की संख्या होनी चाहिए। तो कितनी होती है? 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है?
तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों वह राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है, इसकी नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित राशियों में कौन अदिश राशि है? तो बात करें दोस्तों ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन के अनुसार जो हमारा वह ताप, विद्युत धारा, आयतन सभी के सभी जो है अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अदिश है? तो इसमें जो है दोस्तों धारिता जो है यह एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो चाल जो है दोस्तों वह सदिश राशि नहीं है। समान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग, तो बात करें दोस्तों समान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग जो है घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान वेग होता है। तो एक समान जो होता है वह क्या होता है दोस्तों? तो एक समान जो हुआ त्वरण होता है। किसी पिंड पर समरूप बल लगने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है? तो किसी पिंड पर जो दोस्तों वह समरूप बल लगने से त्वरण जो है स्थिर रहती है। घर्षण बल लगता है अपेक्षिक गति की, तो घर्षण बल जो लगता है दोस्तों अपेक्षिक गति की दिशा के लंबवत लगता है। ऑप्शन नंबर ये दोस्तों दिशा के विपरीत लगता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर, तो गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर जो है दोस्तों वह बढ़ती है। श्यानता जो है गैस का ताप अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगी। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तो मनुष्य के शरीर का तापमान जो है दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड में है जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको जो है वह अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। कैथोड किरणें, तो बात करें दोस्तों कैथोड किरणें, तो कैथोड किरणें जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाहक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रोटॉन वस्तुतः होता है, तो प्रोटॉन जो होता है दोस्तों वो हाइड्रोजन का नाभिक होता है। किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो बात करें दोस्तों ऑप्शन के अनुसार जो हमारा हाइड्रोजन जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन के आविष्कारक थे, तो न्यूट्रॉन के आविष्कारक जो थे दोस्तों वह कौन? जेम्स चैडविक थे। किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले कण होते हैं, तो किसी परमाणु में समान संख्या में जो पाए जाने वाले वो कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में अवस्थित कण है, तो परमाणु के नाभिक में जो अवस्थित कण होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे, तो बात करें दोस्तों इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक के, तो इलेक्ट्रॉन के जो आविष्कारक हैं जो वो हमारे कौन है? जे थॉमसन हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन नहीं होता है? तो निम्नलिखित जो गंधक जो है इसका ऊर्ध्वपातन जो है दोस्तों वह नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जलीय जीव जंतु ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो जलीय जीव जो है दोस्तों वह ऑक्सीजन जो है जल में घुले ऑक्सीजन से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो बात करें दोस्तों नवीकरणीय संसाधन की, तो वायु जो है यह नवीकरणीय संसाधन है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो रेजिन जो है दोस्तों वह चीड़ का उत्सर्जित पदार्थ है। मूत्र का पीला रंग इसमें उपस्थिति के पदार्थ के कारण होता है, तो यह जो है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो बात करें दोस्तों इन अनुवांशिक बीमारी की, तो ऑप्शन जो अनुसार कुष्ठ रोग जो हो जाएगा वह सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी का साधारण नाम फ्लू है? तो इसमें जो दोस्तों वह इन्फ्लुएंजा का जो है साधारण नाम फ्लू है। वैसे कीट जो बीमारी को संक्रमित मनुष्य के स्वस्थ मनुष्य में संचरित करने का कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं रोगवाहक। वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे जो कहा जाता है दोस्तों क्या? उसे जो कहा जाता है जनन कहा जाता है। पौधों में समन्वय एवं नियंत्रण जंतुओं के विभिन्न होता है क्योंकि दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा सारा का सारा।
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो बात करें दोस्तों पादप हार्मोन की, तो इसमें जो है ऑक्सीटॉक्सिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन जो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार जो हमारा हो जाएगा वह जिबरेलिन जो है एक पादप हार्मोन है। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है शाकाहारी कहलाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का से डिस्कशन हम लोग डेली लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए दोस्तों।